जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, वो सब अपने इस जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त कर पाते हैं। और जीव का सौभाग्य सत्संग की प्राप्ति तो है ही, पर सत्संग में रुचि हो, मति हो, गति हो, रति हो, सत्संग ही पति हो, ऐसे भाव जब बन जाते हैं, पति शब्द का अर्थ स्वामी होता है। पति का केवल अर्थ उस पति पत्नी हस्बैंड वाइफ से नहीं है। पति शब्द का अर्थ है स्वामी, मालिक। तो सत्संग ही जहाँ रघुनाथ की कीर्ति, रघुनाथ के जीवनचर्या, उनके रस, उनकी मर्यादा और जीवन जीने की जो कला उन्होंने हमें सिखाई है, उससे हम परिचित होते हैं। भगवान किसी भी जीव को बाध्य नहीं करते, सबको शरीर देकर स्वतंत्र कर देते हैं। और ये स्वतंत्रता इसलिए है कि या तो बंधन चुनो या अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखो, बचाए रखो। पर हम में से ज़्यादातर लोग अपनी स्वतंत्रता छोड़ बंधन में बंधते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में माया, मोह, जगत के बंधन कहते हैं, अज्ञानता का बंधन कहते हैं। और इसी कारण जीव के जीवन में समस्याएं बनी ही रहती हैं। वो समाधान एक का करता है और हजार समस्याएं उसके जीवन में उपस्थित हो जाती हैं, क्योंकि उसका मूल खराब है, उसके बीज खराब हैं। बीज को बदले बिना अन्य फल की आशा करना व्यर्थता होती है। विचार बीज हैं, विचार ही कर्म के रूप में परिणित होते हैं, और फिर जो सुख और दुख हमें प्राप्त होता है वो उसी बीज के वृक्ष और उससे प्राप्त फल होते हैं। इसलिए मनुष्य को चैतन्य विचार के समय ही होना चाहिए। विचार बिगड़े तो कर्म न सुधरेगा, और कर्म न सुधरा तो फल विष के रूप में ही प्राप्त होगा। पॉइजन, दुख, शोक, बंधन, तनाव, अवसाद। इसलिए प्रथम संभलने की, आनंद प्राप्त करने की अगर कोई सीढ़ी है तो विचार है। पर मनुष्य का अगर सबसे ज़्यादा कम नियंत्रण है तो विचारों पर ही है। हर सेकंड, हर क्षण असंख्य विचार उसके मन में आते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं होता, फिर भी मनुष्य विचारों का पुलिंदा है।
विचारों के नियंत्रण के लिए भी इंद्रियों का विषय से संयोग एक महत् कारण माना जाता है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो जिस विषय से संपर्कित होती हैं वैसे ही विचार मन में उत्पन्न होने लगते हैं और वही विचार कर्म के रूप में हमसे होने लगते हैं। इसलिए दो चीजें आवश्यक हैं। प्रथम, इंद्रियों का संयोग किन विषयों से हो रहा है इस पर आपका गहरा नियंत्रण होना चाहिए। उन इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग आपकी अर्थात आत्मा की इच्छा के अनुरूप हो, मन की इच्छा के अनुरूप न हो। आत्मा जो रियल में है, ज्ञान से उपलब्ध रियल में, वास्तविक सत्य में। कल अहम की चर्चा चलती थी। वो अहम जो शरीर, मन और बुद्धि से नहीं जुड़ा है, वो अहम जो सत्य में, आनंद में, विराटता में अर्थात आत्मा में जुड़ा हुआ है। इस आत्म में से लिए गए हर निर्णय मनुष्य को आनंदित करते हैं, वर्धित करते हैं। मन, बुद्धि और शरीर से लिए गए हर निर्णय मनुष्य को बंधन में डालते हैं, दुखी करते हैं। इसलिए निर्णय का या विचार का बीज आत्मा से ही निकलनी चाहिए। इसलिए आपने एक शब्द सुना होगा, आत्मचिंतन करो। लोग कहते हैं आत्मचिंतन करो। चिंतन तो मन करता है। तुम्हारी जितनी भी चिंताएं हैं वो मन करती हैं। पर शास्त्र, संत, महापुरुष, आध्यात्म, धर्म, भक्ति, ज्ञान, ये सब कहते हैं आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन के लिए पहले आत्मा को जानना जरूरी है। कितने लोग तो मर जाते हैं 80 साल की उम्र में, पर बस रटते ही रहते हैं आत्म आत्म, समझ नहीं पाते कि आत्म है क्या। कभी आत्मा से उनका परिचय ही नहीं होता। जन्म लिए, इंद्रियों के भोग भोगे, चंचल चित्त लेकर एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, वो समाप्त हो गए। और बस कभी कभी सत्संग में कई महापुरुष के पास, कभी ग्रंथों में आत्मा शब्द पढ़ते रहते हैं बस और सुनते रहते हैं। पर बेचारे बंधन में, दुख में शरीर को त्याग देते हैं, पर परिचय नहीं होता आत्मा से। यही दुर्भाग्य है भारत का। भारत आध्यात्म का जनक है। आध्यात्मिक मिट्टी यहां पर है। यहां के छोटे छोटे बच्चे भी आत्मज्ञानी होते थे। और अब उसी भारत में आत्मा शब्द एक चिड़ियाघर के जानवर की तरह है। बस सुनते हैं सब, जानता कोई नहीं।
इसे जाने बिना तुम्हारा उद्धार भी संभव नहीं है। जितनी कलाबाजियां कर लो, 1 2 का 4 4 2 का 1, शरीर रगड़ के समाप्त कर लो, नाटक करो, गुलामी करो, चमचागिरी करो, चोरी करो, चकारी करो, बेईमानी करो, होना कुछ नहीं है। रहोगे गुलाम के गुलाम ही, दुखी के दुखी, दरिद्र के दरिद्र। कभी घोषणा नहीं कर सकते कि अहम ब्रह्मास्मि, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जन्म जब हुआ था तब भी रोते रोते आए थे इस पृथ्वी पर, हाय हाय करते। मरोगे भी तो हाय हाय करते मरोगे। जन्म में हाय हाय, मृत्यु में हाय हाय, और बीच के जीवन में तो हाय से भी बड़ा कोई हाय होगा तो वो पूरी जिंदगी हाय। क्या इसके लिए तुम्हें जीवन मिला है? तुम्हारे हृदय में कभी इच्छा नहीं होती कि तुम मुस्कुराओ? तो पल भर के लिए नहीं, कुछ सेकंड और मिनटों के लिए नहीं। फ्राइडे को मुस्कुराए, सैटरडे को रोए, संडे को ट्रेन की पटरी पे खड़े हो गए आत्महत्या करने के लिए, कोई खींच के ले आया, फिर मंडे को शिव जी को जल चढ़ाने लगे, फिर ट्यूसडे को सोए रहे डिप्रेशन में, फिर वेडनेसडे को कहीं से कुछ पैसे की खबर मिली कि यहाँ से बहुत माल कमा सकते हो तो भागा वहाँ पर पैसे के लिए। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी बीतती जाती है, नष्ट होती जाती है। मनुष्य हैं तो काम करना पड़ेगा, पर जनक की तरह क्यों नहीं करते, जो राजा भी हैं और आत्मज्ञानी भी हैं। शरीर तो तुम्हारे पास भी है। राजा होने के लिए किसने मना किया है तुम्हें? बनो राजा, पर आत्मज्ञानी भी बनो। वो सिकंदर इत्यादि, ये गजनी गोरी, इन राजाओं की तरह हो के क्या करोगे? लुटेरों की तरह कभी लूटोगे, कभी मार दिए जाओगे। एक चंगेज खां था, वो बड़ा लूटता था सबको, बड़ी भारी सेना थी उसके पास, पर उसने जीवन में कभी ठीक से नींद प्राप्त नहीं की, रात को भी नहीं सोता था। उसको डर लगता था कि मैं सोऊं और हमारे ही सेना में कोई दुश्मन पैदा हो के हमको मार न दे। सारी जिंदगी सोने लूटता रहा, जवाहरात लूटता रहा, हीरे लूटता रहा, मनुष्यों को लूटता रहा, पर सोया कभी नहीं, चैन की नींद। अब बताओ, इतना दरिद्र आदमी तुमने पृथ्वी पर कभी देखा होगा? वो तो ठेले पे केला बेचने वाला भी जब शाम को घर आता है, ठेला लगा के और डन्न से अपनी चटाई पे सोता है तो खराटे मार के सोता है, नींद आती है उसको। पर ये इतना बड़ा राजा था, सोता नहीं था। हमारी तुम्हारी भी हालत ऐसी ही है। कई रातों की नींद हराम हो जाती है हमारी। थोड़े से पैसे कहीं चले गए, कोई किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हारा मामला नहीं बना, तो तुम तरसते तड़पते रहे। तड़पना ठीक है, तरसना ठीक है, पर कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण रसराज हैं, क्योंकि कृष्ण परमानंद है। उनके लिए तड़पना भी आनंद है, गोपियों की तरह। उनके लिए तरसने में भी आनंद है। पर जिन भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के बाद तुम अपने आप को सुखी समझते हो, उनकी प्राप्ति भी जहर की तरह है, मीठा जहर है, जो तुम्हें पल पल मारते रहता है। इसलिए जीवन अगर मिला है तो फिर वही कहता हूं, ये राधे नाम ओम राम छपवा के केवल घूमते मत रहना, इससे कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े छपे और घूम गए।
तुम्हें जानना ही पड़ेगा कि तुम कौन हो। उसके बिना पूर्ण आनंद तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अभी घंटे 2 घंटे 4 घंटे के आनंद तो तुम हो सकता है कहीं सत्संग में बैठ के प्राप्त करते हो, कोई सिनेमा देख के करता हो। अंतर क्या है? एंटरटेनमेंट ही तो है 1 घंटे का। वो कुछ और से कर रहा है, तुम कुछ और से कर रहे हो। तुम में और उसमें अंतर तो तब माना जाए ना कि तुम 24 घंटे आनंद में हो, ऑलवेज, फॉरएवर। अगर तुम भी एक ही, मैं वहां जब जाता हूं ना मंदिर में, मुझे बहुत आनंद आता है, उसके बाद मेरा मन बिल्कुल बेचैन लगता है। ओहो हो, तुम सिनेमा देखते हो लगता है। मंदिर तुम्हारे लिए एक सिनेमा है, टीवी सीरियल है 1 घंटे का। क्योंकि मंदिर में जो बैठा है उसको अगर तुमने समझ लिया, पा लिया, तो फिर 1 घंटे का आनंद क्यों है तुम्हारे पास? तुम में से तो कुछ लोग अच्छे हैं कि सुन भी पा रहे हो ये, बाकी ये जो मुर्गा छाप हैं लोग, छापा मार का, वो तो हमें सुन भी नहीं सकते ठीक से। उनके कैपेसिटी नहीं है सुनने की उनकी, क्योंकि इस जीवन में उनको इसी वृंदावन में एक बत्सासुर हुआ करता था, असुर राक्षस। भगवान को जब बहुत रूपों से नहीं मारा जा सका तो बत्सासुर आया तिलक कुलक करके। बत्सासुर का अर्थ समझे? बछड़ा बन के आया। ठाकुर गोपाल हैं, सोचा ये गाय को और बच्चे को तो मारेंगे नहीं, बस इसी में जैसे ही नजदीक आएगा इसी को मार देंगे। पर ठाकुर ने मार दिया। बाद में बहुत लोगों ने कहा तुम गोपाल हो के गाय के बच्चे का तुमने हत्या कर दिया, क्या कृष्ण तुम कैसे हो? अब उस जमाने भी मनुष्य ऐसे थे कि ठाकुर जी से भी प्रायश्चित करवा दिए। वो राक्षस मारे, उनसे भी प्रायश्चित करवा दिया। और अभी भी तुम जाओगे वहाँ राधा कुंड इत्यादि में तो तुमको कथा सुनाएंगे लोग कि वो जब आए तो फिर वहाँ आकर के फिर इसमें स्नान किए, फिर ये किए, फिर वो किए। और हम तो सुनते हैं, फिर अजीब भी हमको लगता है, हंसते भी हैं हम। अच्छी बात है, चलो ठीक है। ठाकुर जी ने संदेश दिया, माला तिलक झोली और छापा लेकर के भी राक्षस आ सकते हैं। बत्सासुर उसी का स्वरूप था। श्री कृष्ण की लीलाएं जीवन की लीला है। श्री कृष्ण की लीला अफीम नहीं है कि 2 घंटे के लिए बावरे होकर नाच के निकल गए। श्री कृष्ण की लीला जीव को शिव से परिचित कराता है। जीव के भीतर जो शिव है उससे परिचय कृष्ण लीला करवाती है। तुम अगर थोड़े बहुत साधन में सुखी हो तो डिस्टर्ब मत होना मुझे सुनकर, तुम अपने छापे में लगे रहना, कोई दिक्कत नहीं। कभी लगे कि यार मामला बन नहीं रहा है, अब तो मृत्यु नजदीक आ जाएगी, ये आधा अधूरा मामला ही चल रहा है, क्योंकि मनुष्य को जांचने वाला खुद से ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा टेस्ट तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं। तुम्हारा एग्जाम तुम ही ले सकते हो और कोई नहीं। दुनिया धोखा खा जाएगी पर तुम धोखा नहीं खा सकते कि तुम्हारी वास्तविक स्थिति क्या है। ये बाहर से मुस्कुराना, ये बाहर से एटिकेट और ये रखना है, हाउ आर यू, कैसे हैं, राधे राधे, और बस किशोरी जी की कृपा है। कोई कृपा नहीं, भीतर मर रहा है, वो जलन है उसके, अभी अभी वो रो के आ रहा है, उसका उधार नहीं चुका है। और क्या बस किशोरी जी की कृपा है। क्या कृपा बोल रहे हो, महसूस भी करते हो, है भी। और धर्म का पहला नियम है, जो मन में है वही मुख में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
महात्मा कौन? मन, वचन और कर्म जिसके एक हैं। दुरात्मा कौन? मन अलग, वचन अलग, कर्म अलग, वही दुरात्मा है। ये तो कृष्ण के ग्रंथ में ही है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी स्थिति वही होगी। कृष्ण मानते हैं पर कृष्ण की वाणी नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों की भीड़ है आजकल, जो कृष्ण मानते हैं, दावा करते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, पर कृष्ण की वाणी उन्हें नहीं पता, उन्हें गीता नहीं पता। वो लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है। वो बिहारी जी की गली से वो मयूर का वस्त्र खरीद के और एक बंसी खरीद के कहते हैं मैं कृष्ण भक्त हूं। देन हाउ इज इट पॉसिबल? ये इतना सरल है, इतना सहज है। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म रा लक्ष्य तो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनन शक्तिम तम राधिकाम चरण रेणुम मनुस्मरामि। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म, ये जितने भी नाम लिए जा रहे हैं, जो उन पुरुष की ओर देख भी नहीं सकते। कौन पुरुष? श्री कृष्ण। उनकी तरफ देख भी नहीं सकते। और वो जो पुरुष हैं वो किशोरी जी के लिए तड़पते तरसते हैं। उन किशोरी जी की नख चंद्रिका से निकली किरणें ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद दर्शन कर पाते हैं। और तुम इन गलियों से 10 रुपए का सामान खरीद के कृष्ण भक्त घोषित हो गए हैं? कभी सत्संग में बैठोगे तो तुम्हें तुम्हारी स्थिति पता चलेगी और भागोगे तुम सर पे पांव रखकर। दोबारा इन गलियों में तुम नजर नहीं आओगे। क्योंकि शराबी को कोई होश दिलाए तो उसे अच्छा नहीं लगता। शराबी तो शराब के नशा में डूबा रहना चाहता है। वो बेचैन हो जाता है उसको अगर ब्राउन शुगर न मिले किसी ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन को। तो तुम्हें जब कोई होश में लाता है तो तुम उन्हें शत्रु की तरह देखते हो। श्री कृष्ण स्वयं सबको होश में लाना चाहते हैं तो सारा जगत श्री कृष्ण को ही शत्रु के रूप में देखता है। अरे अभी भगवान भगवान रट रहे हो, उनको भगवान मानता कौन था? कौन मानता था? छोटा सा गोकुल, नंदगांव, बगल में मथुरा, और मथुरा के नरेश कंस, और कंस के सारे लोग, और फिर जितने भी नाम मैंने तुम्हें आज तक गिनाए हैं, साल्व, विदुरथ, पौंड्रक, जरासंध, कालयवन, रुक्मी, ये सब कौन है? और उसके बाद कौरव। कौन मानता है इनमें से कृष्ण को? कोई मानता है? कोई नहीं मानता। अपमान करते हैं। दुर्योधन तो गालियां देता है, पकड़ 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 इसको, बांध बांध, जेल में बंद कर इसको। ये कहां से आ गया बिना ज्ञान दे रहे मुझे? कोई मानता नहीं था। अभी तुम रटो, भगवान भगवान करो। कृष्ण जागृत करना चाहते थे सबको, तो कोई नहीं मानता था। आज भी जो तुम्हें सुलाए, उठाए और फिर रुलाए, फिर थोड़ा सा 2 मिनट हंसाए, फिर 8 घंटे रुलाए, तुम्हारी गुलामी, वहां तो तुम्हें अच्छा लगता है। पर तुम्हें कोई पूरा ही जगाए तो तुम शत्रु बन जाते हो। इसलिए लोग महापुरुषों के शत्रु बने। कोई भी आत्म जागरण कराने वाला महापुरुष कभी किसी का प्रिय नहीं हुआ। बड़ी मुट्ठी भर लोग
प्रेम कर पाए। और बात भी तो सत्य है। 4 युग तुम जानते हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों युगों में भक्तों के नाम बताओ मुझे, कितना का नाम याद है तुम्हें? वैसे अभी 8 अरब की जनसंख्या है वर्तमान में, जानते होगे ना? कुछ जनरल नॉलेज भी तो होगा ही तुम्हारे पास, अनपढ़ तो नहीं होगे। पूरी दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह। उन 8 अरब में जरा नाम गिन के बताओ तो, कृष्ण भक्तों का, भक्तों का, छापाधारियों का नहीं। सतयुग में बताओ कितने लोग थे? उस समय में भी ऐसी ही जनसंख्या। पर तुम उंगलियों पर गिनोगे, गुरुदेव प्रहलाद जी, हम कि हाँ बेटा, और आगे बढ़ो, 1 2 3 4 गिनते गिनते सो जाओगे, मिलेगा नहीं नाम तुमको। तब भी अरबों में मुट्ठी भर लोग थे, आज भी अरबों में मुट्ठी उंगलियों पर गिने हुए लोग हैं। और बाकी भीड़, भेड़ और भाड़, भीड़ में खड़े भेड़ और भीड़ में खड़े भाड़, भक्त नहीं है ये। बड़ा बुरा लगता है लोगों को सुनकर। ये लाइव भी सुनते हैं, वो भी सब कटमटाते हैं ऐसे करके। लेकिन जब वो विचार करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, मैं भाड़ ही तो हूं, भीड़ में घूमने वाला। न मुझे आत्मज्ञान है, न कृष्ण का पहचान है, न मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाता हूं, न मैं अपने इस मनुष्य जन्म और जीवन का सदुपयोग कर पा रहा हूं, न संसार में ही पूरा सुख मुझे प्राप्त है और न भक्ति का ही पूरा सुख मुझे प्राप्त है। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। पेंडुलम की तरह ऐसे सरक रहे हैं, ऐसे लेफ्ट राइट, पेंडुलम घड़ी के। यू हैव टू नो, तुम्हें जानना ही पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो क्या हो जाएगा गुरुजी? कुछ नहीं, भिखारियों और दरिद्रों की तरफ मरोगे एक दिन ऐसे ही, और कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा। यू हैव टू नो। जानेंगे तो क्या होगा गुरुजी? तो फिर मौज में रहोगे। सारी दुनिया भी प्रतिकूलता उत्पन्न कर दे, विरोधी हो जाए, तब भी तुम्हारा आंतरिक मौज, आनंद तुम्हें आह्लादित रखेगा। और इसी आनंद और आह्लाद का नाम आध्यात्म है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन, रिलीजन एंड धर्म। और ये पंथ और ये फिर संप्रदाय, सीधे वाले, खड़े वाले, दाएं वाले, इधर वाले, गोल वाले, ऐसा वस्त्र, फिर ये तो और चोंचला है। इसी चोंचले में जीवन निकल जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाते चोंचलों से। पर दत्तात्रेय को देखो ना, कपड़े हैं उनके पास, वस्त्र भी नहीं, पर मौज ऐसी है कि यदु राजा होकर के उनके पीछे पीछे भागते कि मुझे ये तो बताओ कि मैं राजा हो के भी बेचैन हूं और तुम ये बिना कपड़े के कैसे इतने आनंदित हो। रास्ता मंजिल प्राप्त करने के लिए है, रास्ते पर अहंकार करने के लिए नहीं है। उन मूर्खों को क्या कहोगे जो रास्ते पर खड़े होकर के ही अहंकार कर रहे हैं? और भारत के पतन का कारण भी यही हुआ। इतना विराट भारत कट कट के कितने देश बन गए, अब इतना बचा है, और इतने में भी छोटे छोटे राज्यों में मामला खत्म। पर अभी भी भारतवासी छाप के घूम रहे हैं ऐसे करके, सनातन खत्म थोड़ी होगा गुरुजी, अरे कट मर गए, अब तुम बचे होगे। गांधार, मेरे गांधार नाम था,
दुर्योधन का ननिहाल था, गांधारी का घर कहां गया? है तुम्हारे पास। सनातन खत्म नहीं होगा, खत्म हो गए, मरमर आ गए, बर्बाद हो गए, हाथ में भी नहीं है। कैके प्रदेश, भरत जी का ननिहाल पेशावर पाकिस्तान में है। तुम हो ही नहीं वहां, खत्म हो गए। कभी किसी ने कहा था कि धर्म अफीम है। मैं बच्चा था, जब पढ़ता था, कोई बोलता था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि ये लोग बड़े बेकार आदमी हैं। पर अब जब लोगों की हालत कभी कभी देखता हूं तो लगता हूं ठीक ही है, ठीक ही कह रहा है। ये सब अफीम खा के ही पड़े हुए हैं, इनके धर्म अफीम ही है। आत्म जागृत महापुरुष अगर कोई नहीं है तो अफीम खा के ही पड़ा हुआ है। जगो इससे पहले कि मर जाओ। जानो स्वयं को और जानो कृष्ण को। तुम्हारा एक दीपक अगर जला तो उस जले दीपक से कितने बुझे दीपक जल सकते हैं। एक बुद्ध आते हैं तो कितनों के जीवन में आह्लाद, एक कृष्ण आते हैं तो कितनों को मुस्कुराहट देते हैं। एक ऋषि आता है आत्मज्ञान से भरा हुआ तो कितनों को जागृत कर जाता है। तुम भी चलो, दीप जलाओ अपना, अंधेरे में मत रहो। और याद रखो, दूसरे के हाथ में दीपक तुम्हारे काम ना आएंगे। किसी एक चौराहे पर आकर उसका रास्ता अलग होगा और फिर तुम अंधेरे में रह जाओगे। कभी कभी महापुरुषों के नजदीक रह करके बुझे हुए दीपकों को भी यह समझ में आता है कि चारों तरफ तो लाइट ही लाइट है, घबराओ मत। महापुरुष निकला तो फिर अंधेरे में ही रह जाओगे। उनके रहते रहते तुम जलो, तुम प्रज्वलित हो जाओ, अपने दीपक को जला लो, ताकि फिर तुम अंधेरी धूप रास्तों से भी गुजरो तो तुम्हारा अपना प्रकाश हो। उधार के प्रकाश से कब तक चलोगे? किसी भी क्षण बत्ती गुल हो जाएगी, फिर सांप सीढ़ी के खेल की तरह 99 से 1 पर आके गिरोगे, तब असली औकात पता चलेगी कि मैं कौन था। इसलिए दीपक जलाओ अपना। गुरु मिल गए हो तो गुरु से आत्मज्ञान की चर्चा करो, पूछो, सेवा करो उनकी। उनसे कातर आर्त हृदय लेकर कहो, आपकी कृपा हो तो इसी जन्म में ये दीपक भी जल जाए। उनसे 2 कौड़ी के घर, दुकान, मकान, लॉटरी के टिकट, बेटी का विवाह, 50 गज जमीन, ये भिखमंगों की तरह क्यों मांगते फिर रहे हो? ये तो दुनिया में सबको उपलब्ध है। जो भगवान की पूजा नहीं करते उनको भी मिलता है। चाइना में नहीं मानते, कम्युनिस्ट लोग क्यूबा में नहीं मानते भगवान को, उनको भी घर उपलब्ध है, उनको भी गाड़ियां मिल रही, उनके भी परिवार हैं, उनके भी विवाह हो रहे हैं, वो भी बाग में घूम रहे हैं। फिर तुम भक्ति काय को कर रहे हो? ये तो बिना भगवान के भी मिल रहे हैं। वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, उनको सब मिला हुआ है। क्या भगवान इसलिए है कि तुम्हें गाड़ियां दें, 100 गज का प्लॉट दे, 30 गज का? इसके लिए आत्मज्ञानी होने के लिए है। न तुम मांगते हो न गुरु देता है। और जिस दिन मांगो उस दिन गुरु घंटालों की पोल भी खुल जाएगी। जितने गुरु घंटाल होंगे वो दे नहीं सकते तुम्हें। तुम्हारा भी स्वप्न टूट जाएगा कम से कम।
लेकिन आदमी को स्वप्न में जीने में बड़ा अच्छा लगता है। सच्चाई से सब दूर भागते हैं। आदमी कल्पनाओं में जीना चाहता है हर समय। चांद सी महबूबा हो अपनी, तब तक ताड़का मिल गई एक दिन, पूतना मिल गई, जिंदगी हराम हो गई। स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्नों में जिंदगी चल रही है, जगते नहीं, जागृत नहीं है। तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे ऋषि इतने समृद्ध हैं कि तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सब कुछ है उन्हीं के पास, तुम सीखने तो आओ। अपने गुरु के वचनों में निष्ठा, शास्त्र वचनों में निष्ठा मनुष्य को सदा के लिए आनंदित बना देती।